अब जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि वर्ल्ड T20 ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो वर्ल्ड T20 से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सवालात पूछे जा रहे हैं। एक सवाल जो कि एक्स क्रिकेटर्स से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, मतलब ये भी नहीं पूछा जा रहा कि भाई कौन जीतेगा ना, सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है एक्स क्रिकेटर्स से वो है 4 सेमीफाइनलिस्ट अपने बताएं। फाइनल की तरफ अभी कोई नहीं जा रहा, फाइनल की तरफ कम ही लोग सवाल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो सवाल मैंने आगे पीछे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जो एक्स क्रिकेटर्स से पूछा गया सवाल है वो ये है, सर अपने 4 सेमीफाइनलिस्ट के नाम बताएं। क्रिस मॉरिस, श्रीशांत, मोहम्मद कैफ। इन तीनों से जब ये सवाल किया गया तो इनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्रिस मॉरिस का सुने। क्रिस मॉरिस कहते हैं जी पाकिस्तान, उनके 4 सेमीफाइनलिस्ट के नाम पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक हो गया। क्रिस मॉरिस आपको पता है साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेली। T20 ठीक ठाक उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, 200 प्लस मैचेस हैं, विकेटें भी कोई 200-250 प्लस उनकी हैं, कुछ समथिंग इसी फिगर के आसपास। IPL में बड़ा सक्सेसफुल रहे हैं क्रिस मॉरिस तो ही नोज़ हिज डील। श्रीशांत आपको पता है उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया इंडिया को, उन्होंने T20 क्रिकेट भी खेली हुई है, थोड़ी बहुत टेस्ट क्रिकेट, ODI क्रिकेट। कैफ वो इंडियन डोमेस्टिक का बहुत बड़ा नाम है, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के पावर हाउसेज में से एक मोहम्मद कैफ समझे जाते थे अपने टाइम फ्रेम में। अच्छा 100 प्लस मैचेस हैं फॉर टीम इंडिया, ODIs थोड़ी बहुत 50, 60, 70 मैचेस हैं उनके T20s के, तो मतलब कमेंट्री भी करते हैं। तो ये जो तीनों है ना, इनको क्रिकेट के बारे में समझ बूझ है। तो मॉरिस ने तो बता दिया पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। अब सुने श्रीशांत के 4 सेमीफाइनलिस्ट, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। ठीक हो गया। मोहम्मद कैफ के सुने, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। श्रीशांत और कैफ उनकी तो चारों की चारों टीमें सेम है, मतलब उन्होंने कुछ चेंज ही नहीं रखा। मॉरिस ने एक बीच में इंग्लैंड की जगह के ऊपर साउथ अफ्रीका को एडजस्ट किया हुआ है। पैट्रियटिज्म भी आ जाता है, हुब्बुल वतनी, नेशनलिज्म, वो थोड़ा बहुत भी करके कहा जा सकता है। साउथ अफ्रीका की टीम भी अच्छी है, कोई शक नहीं है, कुल्हाड़े बहुत हैं भाई, उसमें बहुत कुल्हाड़े हैं। आपको पता ही है उसमें से सिर्फ एक वो क्लासन है, क्लासन अकेला चल गया ना, बाकी आप पूरी साउथ अफ्रीका की टीम को साइड पे कर दो और वो क्या कर सकता है ना विद द बैट, वो मेरा ख्याल है IPL में आपने देख ही लिया होगा। जो मज़ेदार बात है वो यह है कि तीनों की टीम्स, 3 टीम सेम है, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में ला सकती है उनकी बॉलिंग, स्ट्रेट अवे मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में लेकर आएगी उनकी बॉलिंग। बैटिंग ऑब्वियसली अगर उनकी बॉलिंग क्लिक कर जाती है तो उनकी बैटिंग को भी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं समझता, बॉलिंग लाइनअप उनकी ज़बरदस्त है। उसमें आमिर हैं, नसीम है, शाहीन है, इमाद हैं, शादाब हैं, अफरीदी हैं। तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है ना, फॉर दैट मैटर अबरार भी हैं। और अबरार जो, अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो अबरार मुझे लगता है कि शादाब से ज़्यादा उनके चांसेस हैं वेस्ट इंडीज़ की विकेटों पे चलने के। पेसर्स हमारे ज़बरदस्त हैं, हमारे पेसर्स का एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक है। अब आमिर का और इमाद का, इनका तो CPL का ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। तो शाहीन और नसीम, उनको भी T20 इंटरनेशनल का समझ बूझ तो है, PSL खेली भी है, बाकी लीग्स वगैरह वो खेलते रहते हैं, तो उनको T20 की काफ़ी हद तक समझ बूझ है बॉलिंग से रिलेटेड। और वो इस टाइम बड़ी अच्छी बॉलिंग रिदम और फॉर्म में भी हैं पाकिस्तान के बॉलर्स, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो डोमिनेट करती हुई नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू देयर बैटिंग। टीम इंडिया उनका सारी ठीक है, मतलब बैटिंग उनकी स्ट्रॉन्ग है, फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट उनका ज़बरदस्त है। बुमराह, सिराज फॉर दैट मैटर, उनके पास 3-4 बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्पिनर्स वो लेकर जा रहे हैं। और उसमें जडेजा, कुलदीप, चाहल, आपको पता ही है वो, ये तो IPL में अभी छाए हुए थे। ये अलग बात है कि जैसी उनकी सिलेक्शन हुई है तो वो थोड़े से ज़रा ढीले पड़ गए थे, तो क्रिकेट फैंस ने ना इंडिया के उनके ज़रा स्क्रू टाइट किए हैं कि अगर टीम में सेलेक्ट हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल ही ढीले पड़ जाओ। तो ये भी हमने IPL के अंदर होते हुए देखा है। ऑस्ट्रेलिया, वो आपको पता है वो कोई भी 11 लड़के भेज दें उनका माइंडसेट ही और होता है। वो कमिंस से पूछा ना कि आप अपने 4 सेमीफाइनलिस्ट बताएं, तो उसने कहा एक तो ऑस्ट्रेलिया, बाकी 3 जो मर्जी आ जाएं। वो इस माइंडसेट के साथ आते हैं
और इसी माइंडसेट की वजह से वो इंडिया को 2023 के फाइनल में हराने में कामयाब हुए थे। वो माइंडसेट का थोड़ा सा डिफरेंस था, माइंडसेट का, कैलकुलेशंस का, रीडिंग का। तो वो पैट कमिंस आपको पता है वो किस किस्म का है, वो उसका तो दिमाग ही बहुत चलता है ना। फिर उनके पास ट्रेविस हेड हैं, डेविड वार्नर हैं, वो है टिम डेविड है, इंग्लिश है, उनके पास एगर है बॉलिंग में, उनके पास वो क्या नाम है उसका छोटे का, जैम्पा, उनके पास जैम्पा है, उनके पास स्टॉइनिस है। तो उन्होंने ना बैटर्स भी भरे हुए हैं, ऑलराउंडर्स भी भरे हुए हैं, स्पिनर्स भी भरे हुए हैं, पेसर्स भी भरे हुए हैं, स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, हुड। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ठीक ठाक किस्म की तगड़ी है, ठीक ठाक किस्म की है। और अगर उनको लोग सेमीफाइनल्स में देख रहे हैं ना, तो वो बिला वजह में नहीं है, वो सेमीफाइनल के लिए बड़ी तगड़ी किस्म की टीम बनाकर आ रही हैं। तो ये आपको सेमीफाइनल में वो नज़र आते हैं। बाकी जहाँ तक इंग्लैंड की बात रहेगी, इंग्लैंड का मुझे डाउट है। इंग्लैंड का मुझे डाउट इस वजह से है कि मैंने इंग्लैंड को अभी देखा है ना, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने T20 खेला है, एक ही है, जीत वो गए हैं, लेकिन वो कन्विंसिंग विन नहीं थी। सेकंड हाफ में पाकिस्तान ने जिस तरीके से बॉलिंग की है और जिस तरीके से इंग्लैंड उस बॉलिंग का मुकाबला नहीं कर सका, उससे आपको ये पता चलता है कि इनको अगर अच्छी बॉलिंग इनको फेस करनी पड़ी ना, तो ये लटक भी सकते हैं। ये 200 प्लस करने वाले थे, पाकिस्तान ने इनको 180 पे पकड़ लिया। सेकंड हाफ में पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की, इन्होंने इंग्लैंड को पकड़ लिया। पाकिस्तान अपनी थोड़ी सी गलती की वजह से हार गया, वो भी बैटिंग में। मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान को जितवाएगी तो उनकी बॉलिंग, हरवाएगी तो उनकी बैटिंग, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो इंग्लैंड के साथ यही हुआ है। तो मुझे इंग्लैंड का चांस सेमीफाइनल में कम नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू बाकी तीन टीम्स। बाकी तीन टीम्स उसमें पाकिस्तान का तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको अगर लेकर आया तो वो इनकी बॉलिंग ही लेकर आएगी सेमीफाइनल में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तो कंफर्म है, क्योंकि जिस किस्म की वो टीम लेकर जा रहे हैं, जिस किस्म का उन्होंने हिसाब किताब लगाया हुआ है, वो आपको टीम देखकर पता चल जाता है कि भाई वो रीड करके बैठे हुए हैं। तो इंडिया भी रीड करके बैठा हुआ है अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया भी साफ नज़र आ रहा है कि रीड करके बैठा हुआ है। अब ये दो मुझे लगता है कि इनके ज़्यादा चांसेस हैं सेमीफाइनल में। बाकी पाकिस्तान का मैंने आपको बता दिया है, इंग्लैंड का मुझे मुश्किल नज़र आता है। तो चौथी टीम कोई भी हो सकती है, जैसे ब्रायन लारा ने कहा था वो अफ़गानिस्तान भी हो सकती है, उस पर अलग से बात करेंगे। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट है या स्टोरी है, उस पर बात करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।